नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप सभी जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे डॉक्टर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा अभ्यास है 2C। यहाँ देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रश्नावली है 2C। हमने 2 में ए और बी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2C। तो अभी तक हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जहां तक हमने पढ़ रखा है 2 और ए और बी। जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद ये होता है बहुपद जिसमें बहुत से पद हों, यानी कहने का मतलब यह है बहुपद में बहुत से पद होंगे। इससे पता चल रहा है आपको बहुपद यानी बहुत से पद, यानी बहुपद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया कोई बहुपद लिया ax² + bx + c। ठीक है, यानी ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। इसकी जो घात है क्या होना चाहिए, वास्तविक। देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद बोलेंगे। आई बात समझ में। अगर हम आपसे कहते हैं ax² + b√x + c, है ना, तो ये क्या बहुपद होगा? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि की घात है x की, ये कितनी है, 1/2 है। ठीक है, ये रूट की वैल्यू, रूट का मतलब कितना होता है, 1/2। तो आइए फिर से आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने अभी तक पढ़ा था द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला, यानी द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या पढ़ा था, x² पढ़ा था माइनस का अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। तो यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये था हमारा क्या, द्विपद बहुपद बनाने का फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। हमने श्रीधराचार्य के बारे में कुछ डिस्कस किया था, -b ± √b² - 4ac/2a। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, यानी द्विघात समीकरण में पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था, द्विघात बहुपद में इसको फॉर्मूला पढ़ा था, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला पढ़ा था। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग पढ़ा था, शून्यांकों का गुणनफल पढ़ लिया था। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2C। और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा नया देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा था द्विघात बहुपद अभी तक देखा था। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें देखिए पहला सवाल बोला है, सत्यापित कीजिए कि निम्न घात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थित गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। यानी कि क्या इसके प्रत्येक स्थिति, ये तीनों देखिए यहाँ 3 की घात है ना, ये तीनों क्या है, पहले शून्यांक है इस व्यंजक के, है ना, इस व्यंजक के क्या है, शून्यांक है। कैसा बहुपद है, व्यंजक है। आप बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद कह सकते हैं, पद है। इसमें वास्तविक चर राशि की घातें वास्तविक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। तो ये जो तीनों दे रखे हैं 1/2, 1 और -2, ये इसके क्या है, इसके आपके शून्यांक है। तो शून्यांक है, इसका मतलब x बराबर क्या क्या है, इसका 1/2 है, कॉमा 1 है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक स्थिति में गुणांकों के बीच संबंध की भी सत्यता की जांच कीजिए। अब आपको बहुपद लिखना है, आपको ये जांच करना है, क्या ये जो दे रखा है इसके शून्यांक, क्या इसके गुणनखंड में वास्तव में है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से
देखिए 2x² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का कितना मिलता है 2 मिलता है। ठीक है, तो हम कितने पर देखेंगे, सबसे पहले x बराबर 1/2 पर देखेंगे। इसका मतलब x बराबर 1/2 मान जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1/2 मान हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग वहां वहां x/2 मान रखते हैं। आइए आइए देखते हैं यहाँ से क्या हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बैकग्राउंड लेने से हमें चीजें आसानी से दिखने लगती हैं। ठीक है, यहाँ से सॉरी ड्रा पर ये यहाँ से ये बैकग्राउंड है ना, दो यहाँ। ठीक, हमने बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, आइए x कहाँ, आइए हमारे सवाल पर x बराबर 1/2 पर देखेंगे। इसका मतलब इसमें हम क्या मान रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रख दीजिए। 2 गुणे 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस का कितना बचा 2, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 गुणे 1/2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/2 की पावर कितनी है 3 है। तो इसका मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 बन जाएगा। तो यहाँ से 1/8 प्लस, तो यहाँ से क्या बनेगा 1/4 माइनस का, यहाँ से 5/2, यहाँ प्लस का 2 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 चौक 8, 1/4 प्लस 1/4 प्लस माइनस का 5/2 प्लस का 2। ठीक, ये चीज आ जाएगी। आई बात समझ में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे तो 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा 2/4 माइनस का। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, सच जाएगा कैसे नहीं। अब देखिए सच जाएगा कैसे, यहाँ देखिए 4 में से 5 जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा 5 में से क्या जाएगा 4 जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, माइनस लग गया, कितना बचा 1 बट्टा कितना बचा 2 बचा। और यहाँ से हमारे पास देखो ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो इसके यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/2 बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का कितना 2 का शून्यांक होगा। ठीक है, अब किस पर जांच करेंगे हम लोग, x बराबर 3 दे रखे थे ना, 1/2 1 और 2। ठीक है, 1 भी दे रखा था, तो इसी पर रख दीजिए, यहीं से मान इसका यहाँ रख दीजिए। ठीक है, यहीं से मान हम लोग यहाँ रख देते हैं 2, है ना 2। उसके बाद 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस का 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक, यहाँ से देखेंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 मिलकर 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम लिख देंगे अतः x बराबर 1 भी बहुपद का क्या होगा, बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक है, यहाँ लिखें बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक है, बहुपद का क्या होगा शून्यांक होगा। आई बात समझ में। अब हमारे पास क्या बचता है, x बराबर कितना बचता है माइनस का 2 बचता है, कितना बचता है x बराबर माइनस का 2 बचता है। आगे देखते हैं माइनस का 2, तो हमारा बहुपद क्या था, एक बार फिर से लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। अब हमें x बराबर 2 पर देखना है, x बराबर 2 पर, है ना, सॉरी -2 पर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का 2 की पावर 3 प्लस 2 माइनस का 2 की पावर 2 प्लस का, सॉरी यहाँ क्या है प्लस का नहीं माइनस का, क्या है माइनस का क्या हो जाएगा -5 इंटू माइनस का 2 प्लस 2। ठीक, यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का ही रहेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, -2 दूनी 4 दूनी 8
माइनस का ये 8 रहेगा, ये 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 दूनी 4 माइनस, और ये माइनस मिलकर प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस का 2। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 यहाँ देखिए 10 2 12 हो जाएगा, और यहाँ से 16 में से 4 जाएगा माइनस का 12 और ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12 में से 12 गया, 0 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ बहुपद के 1/2 और -2 व कितना है 1, तीनों है ना। आप फिर से यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -2 इस बहुपद के क्या है, शून्यांक है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग इसका दूसरा सवाल करेंगे, इसका दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या दे रखा है, x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2 और यहाँ से 2,1,1 इसके शून्यांक क्या है यहाँ, यानी कि x बराबर 2,1,1 ये चीज दे रखा है। ठीक है, तो 3 मान क्यों दे रखे हैं सर, 3 मान इसलिए दे रखे हैं कि बहुपद भी क्या घात का है, 3 घात का बहुपद है, इसीलिए यहाँ पर भी 3 घात दे रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। पहले के अकॉर्डिंग ही ये आपका दूसरा सवाल भी लगेगा। तो ये आज आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, स्वयं करें। ठीक, आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक त्रिघात बहुपद, दूसरा सवाल देखते हैं। ये एक त्रिघात बहुपद याद कीजिए जिसमें शून्यांक का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों का योग इतना दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, त्रिघात बहुपद का कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना। तो यहां हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद। सर त्रिघात बहुपद है क्या, मान लीजिए 3 की घात वाला जो बहुपद होगा 3x a की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अगर हम इसको बराबर 0 करेंगे, मान लीजिए बराबर 0 करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा, लेकिन समीकरण हमको बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो हम इसके जैसे हमने a प्लस बी ax² प्लस bx प्लस c का क्या निकाला था, शून्यांकों का योगफल x प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकाला था -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, दोनों निकाले थे ना। ठीक इसी प्रकार इसके 2 घात है, यानी इसके शून्यांक कितने थे, 2 थे, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसमें कितनी घात है सर, 3 घात है, तो इसके शून्यांक कितने आएंगे, 3 आएंगे। सर अल्फा बीटा तो समझ में आ रहा है, एक क्या लेंगे और एक गामा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, गामा, अल्फा बीटा गामा, तीनों का शून्यांक आ गया। मान लीजिए माना शून्यांक क्या है, माना शून्यांक अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, जब अल्फा बीटा और गामा होगा तो पहला समय शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का यदि हम योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यानी आप क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का b क्या है, x² का गुणांक, ठीक है, और बटे किसका गुणांक, x³ का गुणांक। ठीक है, आप लोग दिमाग में ये रखिएगा। ठीक है, हिंदी में इतनी आवश्यकता नहीं है कि याद कर रखा जाए, लेकिन आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a तुरंत आपको याद आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अल्फा, अब 2 गुणनफलों का योगफल ज्ञात किए हैं, 2 गुणनफलों के योगफल, 2 शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, है ना, 2 शून्यांकों के गुणनफल का योगफल क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या आ जाएगा, ये है -b/a, इसका क्या आ जाएगा c/a,
ए। तो शून्यांकों का गुणनफल एक आ जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या आएगा, क्या आएगा बताइए? शून्यांकों का गुणनफल माइनस का डी बटा ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस का डी बटा ए आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, और शून्यांकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए। आई बात समझ में? डी क्या है? अचर पद है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिल जाती है। अब आगे देखेंगे, इसका भी एक क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा ये थोड़ा हैंग कर रहा है, ये नीचे की ओर जा नहीं रहा गया। ठीक है, तो यहां से त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, एक्स क्यूब माइनस था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये आपका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। आई बात समझ में ना? अगर आप ये तीनों चीजें, ये तीनों चीज इसमें मिलते हैं, तो ऊपर का आपका वही समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये वाला आपका बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक, तो आइए, ये तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूलों की बातें थी। अब आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आगे आप अपने सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा, ये बोला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है? मूलों का योगफल तीनों का 2 दे रखा है, और मूलों के गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 7 दे रखा है। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस ये तो हो गया है, अल्फा बीटा और गामा कितना दे रखा है? माइनस का 14 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास, हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिखे। अब मान रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए सबकी, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की 2 एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7 इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा गामा माइनस का 14। ठीक, आ रहा है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x और माइनस प्लस माइनस 14 बराबर क्या? बराबर तो का कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुपद है, बराबर लगेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रश्नावली के तीसरे सवाल को देखते हैं। बहुपद दे रखा है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इनके शून्यांक क्या क्या दे रखे हैं? शून्यांक यहाँ लिखते हैं, शून्यांक क्या क्या दिए हैं? देखिए, a माइनस बी, ठीक, और उसके बाद a दे रखा है और a प्लस बी दे रखा है। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। किसका? a और b का की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, देन a और b की वैल्यू क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम जानते, ये तो क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है। तो हम सर जानते हैं कि हमें एक त्रिघात बहुपद पता है। क्या पता है? ax क्यूब प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर कितना? ये तो बहुपद है, बराबर लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्या है?
एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है, तब तुलना से, ठीक है, तुलना से क्या हो जाएगा, यहां से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास। देखिए ये तो मूल है ना, अगर हम इसको a1 b1 और c1 मान लेते हैं और ये d तो है ही, ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल कर आएगी, और यहां से b1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, क्योंकि b a और b मूल दे रखे हैं भाई, इसको तो अलग करना पड़ेगा ना, तो b1 की वैल्यू कितनी आई, -3 आई, और c1 की वैल्यू जो आई वो 1 आई, और d की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक है, d की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें निकालना, तीनों के मूल आ गए है ना, तो हमें तीनों के मूलों का योगफल निकालेंगे पहले, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, a प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर माइनस बी बटा ए माइनस b1 बटे a1, कितना कितना दे रखा है, माइनस का 3, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए उसके बाद यहां से हमारे पास हुआ, ये देखिए माइनस का b प्लस का b कट जाएगा, 3a बचेगा, यहाँ से 3a बचा, ठीक है, बराबर, और यहां से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का कितना आ गया, 3, तो यहां से हमारे पास यहां से 3 कट जाएगा, तो 3 कट जाएगा, तो हमारे पास a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, तो ये हमारे पास a की वैल्यू तो निकल के आ गए। अब शून्यांकों का क्या करेंगे, शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, ठीक है, शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, शून्यांक क्या हमारे a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो ये शून्यांकों का गुणनफल क्या है, a माइनस बी इंटू ए कर लेते हैं, प्लस a इंटू ए प्लस बी, ये भी कर लेते हैं, प्लस का a माइनस बी और a प्लस बी बराबर का c बटे यानी c1 बटे a1, तो c1 का मान कितना है, 1 है, और a1 का मान भी 1 है, तो जहां a की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 1, जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, वहां वहां हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, गुणे 1 प्लस 1 प्लस बी प्लस यहां से 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा आगे, देखिए सॉरी माफ कीजिए, ये यहां से, हाँ, तो अब यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखेंगे 1 माइनस बी एक कोष्टक में और प्लस 1 प्लस बी दूसरे कोष्टक में, और प्लस का यहां से देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई बात समझ में, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ए माइनस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, यहां से ये कट जाएगा है ना, प्लस का माइनस का कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए क्या बचेगा आपका 1 2 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, और ये माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पक्षांतर होगा, माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर 2, तो बी स्क्वायर बराबर √2 प्लस माइनस, ठीक है, आपको ये प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, जब यहाँ स्क्वायर रूट लगता है तो इसके साथ प्लस माइनस जरूर आता है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो यक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 2, क्योंकि इसके 2 की घात है ना, इसीलिए 2 मान आएंगे इसके, ठीक है, एक का प्लस का 2 और एक का माइनस का 2, ठीक, अब यहाँ पर हमारा ये सवाल पूरा होता है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी निकल के, जैसे कि a की वैल्यू कितनी निकल के आई 1 और b की वैल्यू कितनी निकल के आई प्लस माइनस √2, आई बात समझ में, ये
तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला सवाल हमारा क्या है, चौथा सवाल इसी का, ठीक है। इसी का चौथा सवाल देखिए, तो हमारे पास है चौथा, इसके शून्यांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इसके शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए पहले देखिए यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है क्या, पहले देखिए दो को देख लीजिए। पहले यदि कोई कॉमन आता है तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा इसका एक दूसरा सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं शेषफल, दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल यहाँ से देखिए, अगर देखते हैं x² यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ थोड़ी देर के लिए x² अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 9 प्लस का, और यहाँ से अगर कितना कॉमन लेते हैं 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 4x प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ से कोई कॉमन ही नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये मेथड तो लगेगा नहीं। इसका मतलब हमें किस फॉर्मूले से यूज करना है, शेषफल प्रमेय इससे यूज करेंगे। तो शेषफल प्रमेय कैसे लगाएंगे, देखिए हम x बराबर मानेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और डॉट डॉट ऐसे मानते हुए चले जाएंगे। अगर इसके मान अगर इसमें रखने पर ये शेषफल 0 इसका दे देता है तो यह इसके मान को संतुष्ट करेगा। जैसे x बराबर हमने पहले 1 पर रखा, 1 पर, ठीक है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं। शेषफल प्रमेय वाला मेथड लगा रहे हैं। x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो यहाँ से x क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो x बराबर 1 जब हम लोग रखेंगे तो 1 प्लस 9 1² प्लस 20 और यहाँ से 1 प्लस 12, तो क्या आपको 0 मिल रहा है, सर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब 1 तो मान होगा नहीं, तो 1 पर तो नहीं होगा, लेकिन x बराबर प्लस का 1 रखा, अब x बराबर क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। तो 1 माइनस 1 पर इसी समीकरण इसी बहुपद में रखना है, ठीक है, इसी बहुपद में आपको रखना है। तो यहाँ से आप माइनस का 1 का क्यूब और प्लस का 9x², 9x², x की जगह माइनस का 1 रखेंगे, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1 प्लस 20 माइनस का 1 प्लस का 12, ठीक। तो यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 9 माइनस का 20 प्लस का 12, तो यहाँ से 8 हो गया, माइनस का 20 प्लस का 12, 12 8 कितना होगा 20, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये जुड़ जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस 20 बराबर 0 आ गया ना। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर सॉरी है ना, 1 मिनट, हाँ, x बराबर यहां से देखेंगे x बराबर 1 सॉरी x बराबर -1 पर बहुपद कौन सा बहुपद है हमारा, x क्यूब प्लस 9x² प्लस का 20x प्लस 12 -1 पर बहुपद इतना का शेष फल कितना आया है, 0 आया है। अतः x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यांक होगा, ठीक है। जब एक शून्यांक होगा तो x बराबर माइनस का 1, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। जब x प्लस 1 इसका गुणनखंड बन जाएगा तो इसका मतलब कि विभाजित करेगा, ये बहुपद को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो आइए विभाजित करवाते हैं इसको, ठीक है। एक शून्यांक तो मिल गया, तो इसका मतलब x प्लस 1 इसको विभाजित करेगा। बहुपद हमारा क्या है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः x क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, x प्लस 1। आपको भाग देना तो आता होगा, नहीं आता तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ से
तो हमें इसका क्या कर देना है, भाग दे देना है सीधा सीधा, ठीक। x+1 से भाग देना है किसमें, x³ प्लस 9x² प्लस 20x+12 में, ठीक। कितनी बार जाएगा देखना, भाग देना आप लोग सीखिएगा यहीं पर। तो ये कितना है, हमको ये पहला टर्म जो है इसको हर हाल में काटना ही है। तो इसका मतलब अगर हम x² बार ले जाते हैं तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इस पूरे टर्म में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x³ प्लस का x², ठीक, कट जाएगा, माइनस का ये पूरा कट गया, और ये कितना बड़ा 8x² और प्लस का 20x, मन कहे इसको भी उतार लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है, उतार ही लेते हैं, प्लस का 12, ठीक है। तो अब प्लस का कितनी बार जाएगा, ये x है, यहाँ पर यदि हम 8x बार ले जाएं तो इसका गुणा करेंगे इसमें x में, है ना, तो कितना बन जाएगा 8x² और प्लस का 8x, ठीक, माइनस का खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 12x बचेगा प्लस का, और ये कितना बचेगा 12, कितनी बार जाएगा, प्लस का 12 बार यदि ले जाए तो प्लस का 12x प्लस 12 हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया 0। देखिए घटाते हैं तो यहाँ से 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ बहुपद हमारे पास क्या है, x³ प्लस 9x² प्लस का 20x+12 बराबर कितना इसके गुणनखंड बने, x+1 तो बन ही रहा है, और यहाँ से हमारे पास x² प्लस 8x प्लस क्या बन गया 12 बन गया ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमें इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक कैसे निकालेंगे, शून्यांक, ठीक है, इसका भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है, पहले इसका गुणनखंड करते हैं तब शून्यांक निकालते हैं। तो x+1 को तो मत छूइए, वैसे का वैसे रहने दीजिए, इसके गुणनखंड क्या क्या बन रहे हैं भाई, देखिए इसके गुणनखंड क्या क्या बन रहा है, ये 6 दूनी 12, x² प्लस का 6x प्लस का 2x और प्लस 12 ये बन रहा है। देखो 6 दूनी 12 कर आ रहा है, गुणा करने पर 6 दूनी 12 है, 6 दो जोड़ने पर 6 दो 8 आ जा रहा है। तो यहाँ से x+1, तो यहाँ से क्या बन जा रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस कितना बन गया 6 प्लस 2 x प्लस कितना बन गया 6 बन गया, ठीक है, 2 कॉमन हो गया ना यहाँ से, तब x प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x+1 एक कोष्टक में और x+6 एक कोष्टक में, x+2 एक कोष्टक में। तो अब हम अगर हम इसका शून्यांक निकालना चाहें, यहाँ नहीं निकालेंगे, सुनिए यहाँ निकालिए, शून्यांक निकालना चाहे तो तीन संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, x+1 x+6 और x+2 किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो बारी बारी से यहाँ पर तीनों के या तो ये 0 के बराबर हो, या तो x+6 ये 0 के बराबर हो, या फिर x+2 बराबर किसके हो 0 के। तो यहाँ से x बराबर माइनस का, x बराबर कितना आ जाएगा -6, x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो इसके शून्यांक कितने कितने आ जाएंगे, शून्यांक आ जाएंगे सर -1 -6 और कितना आ जाएगा यहाँ से -2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल बन जाता है, ये कम से कम आपको 3 से 4 नंबर देगा, ठीक है। पेपर में यदि आपका पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 नंबर आपका देगा ये सवाल, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझकर जाना है, ठीक है। शेषफल प्रमेय आपको कहीं भी आ सकता है इसमें, क्योंकि अभी आगे चल के हम इसमें आगे चैप्टर में फिर से भाग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा खत्म होता है सवाल नंबर 4। तो आइए हम लोग 5वें सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल क्या कहता है, यदि हम बहुपद x³ माइनस ax² प्लस का x प्लस का 3 का एक शून्यांक कितना दे रखा है, a दे रखा है, यानी x बराबर कितना दे रखा है, a दे रखा है। तो इसी a की वैल्यू भी निकालना है। अगर हम शून्यांक x बराबर दे रखा है, इसका मतलब x बराबर a जो होगा इस बहुपद को पूरा क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, इस बहुपद को संतुष्ट करेगा ना भाई। तो यहां से x बराबर a मान रख दीजिए, x बराबर किसके a पर, ठीक है। तो यहां से a³ आ जाएगा माइनस का a² और प्लस का
कितना आ जाएगा a प्लस का 3 बराबर 0, a क्यूब माइनस यहाँ से भी a क्यूब आ जाएगा प्लस का a प्लस 3 इक्वल टू 0, a से a कट जाएगा तो a इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखिए त्रिघात बहुपद का एक हमारे ख्याल से ये की ही प्रश्नावली ये दे रखी है, ठीक है, एक ही प्रश्नावली दे रखी है त्रिघात बहुपद की, यहाँ से क्वेश्चन बनने कंपलसरी है, ठीक है। द्विघात बहुपद से बनेगा तो एक सवाल श्योर है देगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको करिएगा, ठीक।